बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह स्नान करता, मंदिर जाता और एक लोटा जल तथा अपने खेत का एक ताज़ा फूल भगवान को अर्पित करता। उसकी यही पूजा वर्षों से चल रही थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह बड़े बड़े दान करता, मंदिर में सोना चांदी चढ़ाता और चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसे लगता था कि भगवान उसी से सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। व्यापारी ने अपने अनाज के गोदाम को बंद कर दिए ताकि बाद में अधिक दाम पर अनाज बेच सके। दूसरी ओर गोपाल के पास जो थोड़ा बहुत अन्न था, वह उसे भूखे लोगों में बांटने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर हमने सब बांट दिया तो हम क्या खाएंगे? गोपाल मुस्कुराकर बोला, जिस भगवान ने आज तक हमारा पालन किया है, वही आगे भी करेगा। उस रात गोपाल ने भगवान से केवल एक प्रार्थना की, प्रभु मेरे गांव के लोगों की रक्षा करना। अगली सुबह आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा हुई, खेतों में हरियाली छा गई और हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। व्यापारी के गोदाम में रखा अनाज नमी के कारण खराब हो गया, जबकि गोपाल के खेत में पहले से भी अधिक खेत लहलहा उठे। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह मंदिर और भगवान के सामने सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, मैंने अपने आप को ही सबसे बड़ा समझ लिया था। उसी समय मंदिर के पुजारी ने कहा, भगवान को सोने चांदी की नहीं, निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। जिसने दूसरों की सेवा की, उसने वास्तव में भगवान की पूजा की है। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की और बिना दिखावे के सेवा करने लगा। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती है। दया, सेवा, ईमानदारी और निष्काम प्रेम से भी भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। जो दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होता है।